In this video, I am going to discuss extra question answers of the chapter Kingdom, Kings and an Early Republic. इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चंस सभी डिस्कस किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखकर आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड जनपद? जनपद वर्ड से क्या मतलब है? लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। जन का मतलब है व्यक्ति, पर्सन। लोग जहाँ जिस जमीन पर अपना पैर रखते थे और बस जाते थे वो कहलाता था जनपद। क्या कहलाता था वो? जनपद। जनपद कुड बी ए रिपब्लिक और ए मोनार्की। जनपद रिपब्लिक यानी कि जहाँ पर पब्लिक का राज्य होता था, और मोनार्की जहाँ किंग होते थे। तो कुछ भी हो सकता था दोनों में से। व्हाट डू यू मीन बाय महाजनपदाज? महाजनपद से क्या मतलब है? सम जनपदाज गेन कंट्रोल ओवर लार्ज एरियाज। कुछ जनपद ने बहुत बड़े लैंड एरिया पर अपना कंट्रोल गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, और वो महाजनपद बन गए। लिस्ट एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गंगेज सिविलाइजेशन और नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जो गंगेज सिविलाइजेशन थी उसकी एक विशेषता बतलाइए। पेंटेड ग्रे वेयर। पेंट किए हुए ग्रे कलर के ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, बर्तन। फ्रिक्वेंटली डेकोरेटेड विद सिंपल डिजाइन। ज़्यादातर उन पर सिंपल डिजाइन होते थे ब्लैक और रेड पेंट से। दीज वर यूज ऑन स्पेशल ओकेजन्स टू सर्व स्पेशल फूड। और इन वेयर का यूज़ स्पेशल अवसर पर, जो स्पेशल ओकेजन होते थे, स्पेशल फूड परोसने के लिए किया जाता था। सर्व का मतलब है परोसना। वट वर द यूज ऑफ द पेंटेड ग्रे वेयर? दीज वर यूज स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल फूड सर्व करने के लिए। हु कॉन्कर्ड द लास्ट ऑफ द गनाज और संघा? जो लास्ट गन या संघ था उसको किसने जीता? ये गुप्त रूलर्स ने, चंद्रगुप्त मौर्य आप आगे पढ़ेंगे, उन रूलर्स ने जीता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म अश्वमेध? अश्वमेधा का मतलब क्या है? हॉर्स सेक्रीफाइस। अश्व का मतलब हॉर्स होता है और मेधा का मतलब होता है सेक्रीफाइस, यानी कि बलि। सम किंग्स वर रिकग्नाइज एज राजा। कुछ किंग्स को राजा कहा जाता था ड्यू टू द बिग सेक्रीफाइसेस दे मेड। जो वो बड़े बलि चढ़ाते थे उसकी वजह से। ये सही है। नेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। स्टोन से, शेल, शंख से, मेटल, किसी भी प्रकार के मेटल, आयरन वगैरह से जो ऑब्जेक्ट बनाने जाने का मेन केंद्र बिंदु होता था वो था चैरिटर, यानी कि सारथी, चैरियट को चलाने वाला। हु कंपोज लेटर वैदिक बुक्स? जो लेटर वैदिक बुक्स थी उनकी रचना किसने की? पृष्ठ यानी कि पुरोहित ने। लेटर वैदिक बुक्स आर नेम्ड सो। जो लेटर वैदिक बुक्स हैं उनका नाम इस प्रकार से ही रखा गया बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द, क्योंकि उनकी रचना की गई थी ऋग्वेद के बाद। राइट द नेम ऑफ ए न्यू टूल। एक नए औजार का नाम बताइए विच वॉज यूज टू डिग अर्थ फॉर टर्निंग द सॉयल। जो कि धरती, जमीन खोदने के लिए, मिट्टी पलटने के लिए, पेड़ लगाने के लिए यूज किया जाता था। उसका नाम था हल, प्लो। द शूद्राज हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स फ्रॉम द कास्ट हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है क्रम। जो एक क्रम था बना हुआ कास्ट का, उसमें शूद्र को सबकी सेवा करनी पड़ती थी। ये सही है। आप जानते हैं ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, उसके बाद शूद्र थे। तो शूद्र को इन तीनों ग्रुप की सेवा करनी होती थी। हु वर कम्मकाराज? कमकाराज आप कह सकते हैं कर्मकार, यानी कि कर्म करने वाले। तो ये थे लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं थी। एग्रीकल्चर लेबर्स, जो कि खेत में काम करते थे। टेलीवर्क डन बाय कमकाराज। कमकाराज जो काम करते थे उनमें से किसी एक काम को बताइए। द वर्क ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी वॉज ए बैक ब्रेकिंग वर्क। पैडी कहते हैं धान को।
जो राइस बोते हैं, धान, तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। आपने खेतों में भी देखा होगा, लगाया जाता है, एक जगह से उखाड़ते हैं दूसरी जगह लगाते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ये कमर तोड़ देने वाला काम था, क्योंकि इसमें झुकना पड़ता है, बैंड होना पड़ता है, तो ये काम कम काराजी करते थे। अमंगस द अदर, दूसरे व्यक्तियों के बीच में, द लेटर वैदिक लिटरेचर जनरली इंक्लूडेड द, जो लेटर वैदिक लिटरेचर था उसमें और क्या शामिल था? सामवेद। इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स द लेटर वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी वो कितने ग्रुप में डिवाइडेड थी? 4 ग्रुप में। नेम द 4 ग्रुप्स इनटू विच लेटर वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। अब उन ग्रुप के आपको नाम बताने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। द स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट जनपदाज, जनपदों में जो स्पेशल तरीके की पोट्री यानी के बर्तन मिले वो क्या थे? पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि पेंट किए हुए ग्रे कलर के बर्तन। वाई डिड किंग फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब होता है किले के रूप में चारों तरफ दीवार बनाना। देयर कैपिटल सिटी, वो अपनी कैपिटल सिटी को फोर्टिफाई क्यों करते थे, यानी कि उसके चारों तरफ दीवार क्यों बनवाते थे? उसके 2 रीजन थे। फॉर प्रोटेक्शन, के ताकि वो अपने राज्य को, अपनी सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, और दूसरी वजह थी शोइंग ऑफ देयर वेल्थ, अपनी वेल्थ का दिखावा कर सकें। सोल्जर्स ऑफ एंशियंट पीरियड वर पेड रेगुलर सैलरीज, जो एंशियंट पीरियड के सोल्जर्स थे उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती थी। ये सही है, ट्रू है। लिस्ट वन ऑफ द मेजर चेंजेस दैट अकर्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो मेजर चेंजेस हुए उनमें से एक बताइए। वो था ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लो शेयर्स, यानी कि लोहे से बने हुए हल का बढ़ता हुआ यूज़, प्रयोग। व्हाट लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज किस वजह से हुई? द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन प्लो शेयर, जो लोहे के बनाए हुए हल थे उसके इंट्रोड्यूस करने से, उसके लागू करने से प्रोडक्शन बढ़ गया। नेम द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गण, जो गणों की असेंबली होती थी उसमें कौन से लोग, कौन से लोगों का ग्रुप अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए? वो थी वुमेन, दासाज यानी कि स्लेव्स, और कमकाराज जो लैंडलेस लेबर से मजदूर थे। अलेक्जेंडर लिव्ड इन, अलेक्जेंडर कहाँ रहता था? मकदोनिया में, यूरोप में, यूरोप में मकदोनिया नाम की जगह पर। बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू विच ग्रुप, बुद्ध और महावीर कौन से ग्रुप से संबंधित थे? वो थे क्षत्रिय। वॉट वॉज द नेम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अजात शत्रु, अजात शत्रु के मिनिस्टर का नाम क्या था? वत्सकारा। अजात शत्रु वॉन्टेड टू अटैक द वज्जी, वो वज्जी पर अटैक करना चाहता था। नेम ए फेमस बुद्धिस्ट बुक, एक फेमस बुद्धिस्ट बुक का नाम बताइए। दीघा निकाया। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द फेमस बुद्धिस्ट बुक कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्सेज, जो डिस्कोर्स का मतलब होता है भाषण, प्रवचन, जो लंबे लंबे प्रवचन थे उनका कलेक्शन था, तो उस बुक के लिए दूसरा नाम क्या था? दीघा निकाया, यही नाम था। वाई डिड अलेक्जेंडर सोल्जर्स रिफ्यूज टू मार्च फर्दर फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर बियास, रिवर बियास के किनारे से अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना क्यों कर दिया? दे वर अफ्रेड ऑफ द इंडियन आर्मीज, क्योंकि वो इंडियन आर्मी से डरे हुए थे। वॉट डिड द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ मगध, मगध के लोगों को फॉरेस्ट से क्या मिलता था? वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड चैरियट्स, रथ बनाने के लिए और घर बनाने के लिए वुड मिलती थी। बिम्बिसार एंड अजात शत्रु वर रूलर्स ऑफ, बिम्बिसार और अजात शत्रु कहाँ के शासक थे? मगध के। इन मगध एलिफेंट्स वर कैप्चर्ड, मगध में एलिफेंट्स को पकड़ लिया जाता था। एंड यूज्ड इन आर्मी, उन्हें आर्मी में यूज़ करते थे। ये सही है, ट्रू। अवंती हैड इट्स कैपिटल एट,
अवंती की कैपिटल कहाँ थी? उज्जैन में। वॉट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट? इस किसी भी स्टेट के लिए, राज्य के लिए रेवेन्यू यानी कि पैसे का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर, खेती। वॉट वॉज द भाग और ए शेयर? भाग या शेयर क्या था? द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस। जितनी क्रॉप प्रोड्यूस होती थी उसका 1/6 टैक्स के रूप में होता था। दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर, इसे ही भाग और शेयर कहते थे। कहने का मतलब ये कि जितनी भी क्रॉप हुई है उसके 6 हिस्से करते थे, उसमें से एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता था। नेम द ग्रेट रिलीजियस लीडर हु बिलोंग टू गण संघ। जो गण संघ का था वो सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर कौन सा था, उसका नाम बताइए। लॉर्ड महावीर। नेम द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ वज्जी। वज्जी स्टेट की कैपिटल का नाम बताइए। वैशाली। द कैपिटल ऑफ मगध शिफ्टेड फ्रॉम। मगध की कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई थी? उज्जैन से वैशाली में। लिस्ट सम इम्पोर्टेंट महाजनपदास। कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपदों के नाम बताइए। वो थे कोसला, वत्स, मगध, वज्जी और अवंती। नेम द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल कौन सी थी? राजगृह। ए किंग ऑफ मैक्डोनिया हु वांटेड टू बिकम द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। मकदोनिया का एक राजा जो कि पूरे वर्ल्ड का विजेता बनना चाहता था, वो था अलेक्जेंडर। हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। लिस्ट द फीचर दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द राइज ऑफ महाजनपदास। महाजनपदों की राइज में जिस चीज ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया वो क्या थी? एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज बाय द जनपदास। जनपदों ने अपनी अपनी टेरिटरी क्या होता है? एरिया को बढ़ा लिया था, इससे महाजनपद बने थे। हाउ मेनी महाजनपदास वॉज देयर? कितने जनपद थे? 16। द मेंबर्स ऑफ द वज्जीगण एंजॉय द टाइटल ऑफ। जो वज्जीगण के मेंबर थे उन्हें राजा कहते थे। भाग का मतलब क्या है? डिफाइन करिए। द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन क्रॉप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपदास। महाजनपदों के समय में क्रॉप के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसको भाग कहते थे। नेम टू मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ मगध। मगध की 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर के नाम बताइए। विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट डेवलपमेंट। जिन्होंने उसके डेवलपमेंट में योगदान दिया वो थी गंगा और सोन। बिम्बिसार एंड अजात शत्रु वर द किंग्स ऑफ। ये कहाँ के राजा थे? मगध के। हु प्रोवाइडेड द फर्स्ट एविडेंस और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे पहला प्रमाण किसने दिया? ग्रीस। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ मगध। मगध के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। बिम्बिसार एंड अजात शत्रु वर 2 वेरी पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध। मगध के 2 बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, बिम्बिसार और अजातशत्रु। दे यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपदास। दूसरे जनपदों को जीतने में उन्होंने हर तरीका अपनाया। महापद्मनंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। महापद्मनंदा दूसरे इम्पॉर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट तक अपना कंट्रोल बढ़ा लिया था। राजगृह इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। कितने सालों तक बिहार में राजगृह मगध की कैपिटल रहा? लेटर बाद में द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। ये कैपिटल पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहते हैं वहाँ शिफ्ट हो गई थी। Why were taxes imposed by the rulers of the people on the people of महाजनपदास? महाजनपद के लोगों के ऊपर टैक्स क्यों लगाए जाते थे? Huge resources were required by the rulers of महाजनपदास। महाजनपद के रूलर्स को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी। काहे के लिए? फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स, किले बनाने के लिए, एंड मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज, बड़ी बड़ी सेना को रखने के लिए। Rajas of the Mahajanpadas depended on the occasional gifts brought by the people.
और जो महाजनपदों के राजा थे वो जो लोगों के द्वारा कभी कभी गिफ्ट लाए जाते थे उन पे डिपेंड थे। सो इसलिए इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन दीज ओकेजनल गिफ्ट्स, इन कभी कभी लाए जाने वाले गिफ्ट पर डिपेंड करने के बजाय द राजा ऑफ द महाजनपदास इम्पोज रेगुलर टैक्सेस ऑन द पीपल, महाजनपदों के राजाओं ने लोगों पर रेगुलर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। स्पेशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट दिस टैक्सेस, इन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑफिसर भी रखे गए थे। वाई डिड राजाज बिल्ड लार्ज एंड टॉल वॉल्स अराउंड द सिटीज़, अपने शहरों के चारों तरफ राजाओं ने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें क्यों बनाई? द राजाज built large and tall walls around the cities in order to show off their wealth and power, अपनी पावर और वेल्थ को दिखाने के लिए। मोर ओवर विद दीज ह्यूज वॉल्स द किंग्स कुड ईजीली कंट्रोल द लैंड, इन बड़ी दीवारों के होने से राजा आसानी से लैंड को भी कंट्रोल कर सकते थे और लोगों को भी कंट्रोल कर सकते थे। लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरियाज, जो चार दीवारी वाली दीवार वाले एरिया के अंदर रहते थे। What resources were necessary to build the huge walls around the cities? सिटी के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत थी? बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जरूरत थी। ए नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर द बिल्डिंग ऑफ दिस वॉल्स, और बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे। क्या थे वो? सबसे पहले थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड, हजारों की संख्या में ईंटें और पत्थर तैयार करने होते थे। सेकेंडली लेबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैन वुमेन और चिल्ड्रन जो कि हजारों की संख्या में उनके लेबर की जरूरत होती थी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स, इन दीवारों को बनाने के लिए। नेम द लेटर वैदिक बुक्स, जो लेटर वैदिक बुक्स उनके नाम बताइए। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये लेटर वैदिक पीरियड की बुक्स हैं। व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ लेटर वैदिक बुक्स, जो लेटर वैदिक बुक्स थी उनका कंटेंट क्या था, किस बात पर लिखी गई थी वो? लेटर वैदिक बुक कंटेन रूल्स अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी के रूल्स उनमें लिखे हुए हैं। हाउ डिड द यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदास, महाजनपदों के एज में आयरन प्लो शेयर के यूज से कैसे प्रोडक्शन बढ़ गया? द यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर हेल्प टू टर्न ओवर द हैवी क्लेई सॉयल, जो ज़्यादा ही भारी और चिपकी हुई मिट्टी होती थी उसको पलटने में हेल्प मिलती थी। विच वॉज नॉट पॉसिबल विद ए वुडन प्लो शेयर, जो कि लकड़ी के हल से नहीं हटाई जा सकती थी। दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन बढ़ गया। Who provided the labor for the agriculture work done during the development of the महाजनपदास, महाजनपदों के डेवलपमेंट के समय एग्रीकल्चर के लिए काम के लिए लेबर किसने प्रोवाइड किया? स्लेव मैन होते थे, स्लेव मैन और वुमेन, जो दास मैन और वुमेन थे यानी कि दास और दासी। लैंडलेस लेबरर्स, बिना जमीन वाले मजदूर यानी कि कम काराज। हैड टू वर्क ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, वो खेती की ज़मीन पर काम करते थे। एंड देयर फोर प्रोवाइड द लेबर, इस प्रकार से वही लेबर करते थे। वेयर डिड अलेक्जेंडर लिव एंड व्हाट वाज हिज एम, अलेक्जेंडर कहाँ रहता था, उसका एम क्या था? अलेक्जेंडर लिव्ड इन मकदोनिया इन यूरोप, अलेक्जेंडर यूरोप में मकदोनिया में रहता था। वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। बट ही वॉज एबल टू कॉन्कर ओनली द पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, वेस्ट एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, लेकिन वो इजिप्ट, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के कुछ हिस्सों को जीत पाया। नेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट ग्रुप दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में जो अलग अलग ग्रुप थे उनके नाम बताइए और उन्हें एक्सप्लेन करिए। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दैट टाइम, उस समय सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप थे। प्रिस्ट थे, वॉरियर थे यानी कि पुरोहित और योद्धा, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड फॉरेस्ट पीपल। सम प्रिस्ट वर एंड वॉरियर्स वर रिच, जो कुछ प्रिस्ट और वॉरियर बड़े अमीर थे। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी अमीर थे। अदर, जिनमें कि हर्डर थे,
क्राफ्टमैन थे, लेबरर थे, फिशरमैन थे, हंट्समैन, गैदरर्स, ये गरीब लोग थे। गण संघ को एक्सप्लेन करिए और उसका काम बताइए, क्या काम था उसका। इन्हें गण और संघ देयर वर नॉट वन, गण और संघ में कोई एक नहीं, मैनी रूलर्स होते थे, बहुत सारे रूलर्स। समटाइम्स इवन वेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, कभी कभी तो हजारों लोग एक साथ राज्य करते थे। ईच वन वॉज नोन एज ए राजा, हर किसी को राजा कहते थे। दे टुगेदर फॉर्म्ड ए रिपब्लिक, सब मिलके एक रिपब्लिक, गणतंत्र बनाते थे। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, ये राजा मिलकर सारे रिचुअल रीति रिवाज करते थे। दे ऑल्सो मैट इन असेंबलीज, वो सभाएं करते थे। एंड टुक डिसीजन थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट, डिस्कशन करके डिबेट करके फैसले लेते थे। वैन दे वर अटैक्ड बाय द एनिमी, जब दुश्मन अटैक करता था, दे गैदर टुगेदर, एक साथ मिलते, एंड डिसाइडेड व्हाट टू डू, डिसाइड करते थे कि क्या करें। What archaeological excavation tell about the जनपदा सेटलमेंट, जनपदों की बस्तियों के बारे में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन क्या बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन द जनपदाज, जनपदों में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सेटलमेंट बस्तियां खोदी हैं, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, मेरठ में हस्तिनापुर, और इटाहा में अतरंजी खेड़ा, ये जगह पर खोदे हैं जो इनमें से कि दो, मेरठ और इटाहा, ये उत्तर प्रदेश में है। दे फाउंड, उन्हें पता चला, पीपल लिव्ड इन हट्स, लोग झोपड़ियों में रहते थे। केप्ट कैटल एज वेल, और मवेशी रखते थे, यानी कि पालने वाले जानवर जिन्हें वो यूज़ करते थे। एज अदर एनिमल दे ऑल्सो ग्रीव ए वेराइटी ऑफ क्रॉप, बहुत सारी फसलें उगाते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम यानी कि तिल, मस्टर्ड, सरसों।